नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आजकल मैं आपको सुना रहा हूँ मोहतरमा कुर्रतुल ऐन हैदर साहिबा का नावल आखिर शब के हमसफ़र। आज इसकी 24वीं किस्त। इस चैप्टर का उन्वान है शहरजाद क्रिस्टीना बेलमोंट, हैम्बर्ग, 16 जून। डियर मिसेस सेन, आप मुझे नहीं जानती, लेकिन मैंने मम्मी से आपका जिक्र बहुत सुना है। आपको शायद अखबारों से मालूम हुआ हो, मेरी वालिदा मादाम यास्मीन बेलमोंट एक हादसे का शिकार हो गई। एलब किनारे किनारे जा रही थी, पाँव फिसल गया। मेरा ज़ाती ख्याल है वो खुद दरिया के अंदर चली गई। मैं आपसे वाकिफ़ नहीं, मम्मी से खासी वाकिफ़ थी। मेरा ज़ाती ख्याल है आप टैगोर, गांधी, सरोजनी नायडू, नेहरू वगैरह के परस्तार लोग खासे कंफ्यूज और भोले थे। आप लोग अब कोप नहीं कर सकते। कोप तो मैं भी नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मुझे कोई दावा नहीं। आप लोगों को मम्मी समेत बहुत दावे थे। मैं जानती हूँ एक तैरता हुआ तिनका हवा में उड़ता उड़ता टूटा पर चींटी या केचुए की तरह बेबज़ात जानदार हों। ज़मानो मकान में मेरी कोई हैसियत नहीं। हयात इंसानी बिल्कुल मुहम्मिल और लायानी है। यकीनन आप कहेंगी मेरे मनफी बीमार ख़यालात मग़रबी यूरोपियन डिकेडेंस का नतीजा हैं। यूँ ही सही, आप लोगों के मस्बत, सेहतमंद, आला रूहानी ख़यालात का क्या नतीजा निकला? बात यह है कि मिसेस सेन, मैं 24 साल की उम्र में आपसे और अपनी बेचारी रोमांटिक, गमज़दा, आइडियलिस्ट, दुखी मम्मी से कहीं ज़्यादा होशमंद, तजुर्बाकार, बल्कि खुर्रांट हूँ। दुनिया का कोई तजुर्बा पूछिए, ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी, वो मैं कर चुकी हूँ। किसी स्वामी गुरु सर्किट का जिक्र कीजिए, मैं वहाँ जा चुकी हूँ। किसी ख़तरनाक से ख़तरनाक मंशियात का नाम लीजिए, खाकसार उससे बहरावर हो चुकी है। अखलाकियात का आप लोगों का नुस्खा बेकार साबित हुआ। मम्मी के साथ ट्रेजेडी ये हुई कि वो दोराहे की तहजीब से आई थी। बंगाली, मुसलमान, पाकिस्तानी होते हुए उन्होंने मग़रबी रवैये अपनाना चाहे। अंदरूनी रूहानी तसादुम शदीद था, उसकी ताब न ला सकी और टूट फूट गई। अब मैं आपको असल वजह बताती हूँ, वो क्यों मरी। वो पिछले 20-22 साल से मग़रिब में काफ़ी तंगी तुर्शी से गुज़र कर रही थी। मुख्तलिफ़ कारखानों में मजदूरी की, रक़्स का इंटरनेशनल करियर बनाने में नाकाम रहीं, क्योंकि डांसर की उम्र 10 साल से ज़्यादा नहीं होती। और मसाइब और मायूसियों ने मम्मी को क़बल अज़ वक्त कमज़ोर और बूढ़ा कर दिया। दिल का आरिज़ा लग गया। लेकिन गालिबन वो इस वजह से मरी कि पिछले दिनों मैंने उनको शिकागो से फ़ोन पर इत्तला दी थी कि मेरी तस्वीर प्लेबॉय के सेंटर स्प्रेड पर छपने वाली है। मेरे लिए यह बड़े फ़ख्र की बात थी। बहुत कम लड़कियां इतनी खुश नसीब हैं जिनको ये एजाज़ मुयस्सर हो।
मैंने उनको बड़ी मुसरत के साथ शिकागो से ये बताने के लिए ट्रंक कॉल किया। जवाबन वो खूब चीखी चिल्लाई और रिसीवर पटक दिया। चंद रोज बाद मुझे उनके हादसे की खबर मिली। मेरी समझ में नहीं आता कि कपड़े पहनने और उतारने और जिस्म की एनाटॉमी को आप लोगों ने इतनी शदीद अहमियत क्यों दे रखी है। जिन्स के बारे में ये सारे बेमानी और लघु रवैये मेरी समझ से बालातर हैं। बहरहाल मैंने आपको ये नहीं बताया कि मैं अब अच्छी खासी कामयाब मॉडल हूँ और अब तक हर नस्ल और कौम के इतने आदमियों के साथ सो चुकी हूँ कि उनकी गिनती भी मुझे याद नहीं। और मम्मी बेचारी महज एक अदद जेरल्ड एड्रियन बिलमोंट से शादी करके बकिया उम्र इस एहसास जुर्म में मुब्तला रही कि जिस शख्स से उनका निकाह गलत सलत पढ़ा दिया गया था वो 3 साल तक उनके साथ रहीं। मेरे वालिद से अलहदगी के बाद मुझे यकीन है मरहुमा ने नहायत पाकदामिनी की ज़िंदगी गुजारी होगी। बेमसरफ बेकार बेमानी ज़िंदगी, कितना अनमोल वक्त ज़ाया किया बेचारी ने। गई जवानी वापस नहीं आती। इंसान दुनिया में सिर्फ एक बार ही आता है। दूसरा एहसास जुर्म मम्मी को ये था कि उन्होंने अपनी इजाज़त से मुझे रोमन कैथलिक बनवा दिया। ये सब मैं आपको इसलिए लिख रही हूँ कि मैं परसों शिकागो से यहाँ आई। उनके कमरे में उनके सिरहाने एक डायरी बरामद हुई। कई साल पुरानी डायरी है जिसमें वो वक्तन फ़ौक्तन लिखती रही थी। उर्दू, बंगला, कहीं कहीं अंग्रेज़ी। इसमें आपका नाम और पता भी दर्ज है। ना मुझे बंगला आती है ना उर्दू। आपकी पुरानी दोस्त थी, लिहाजा ये बेचारी अलमनाक डायरी मैं आपको भेज रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप इसे मम्मी की यादगार के तौर पर अपने पास रखना पसंद करेंगी। मैं हूँ आपकी मुखलिस शहरजाद क्रिस्टीना बिलमोंट। PS, न मालूम मेरे वालिद कहाँ हैं। सुना है लंदन में गे लिब तहरीक के ऑर्गेनाइज़र में शामिल हो गए हैं। उनसे आज तक मुलाकात नहीं हुई। मेरी दादी का इंतकाल हो चुका है। ये मकबूल अहमद खां कौन साहब है? इनको गोली मार देनी चाहिए। PPS, आपकी नस्ल का दोगलापन और इखलाक के दोहरे मयार हैरत अंगेज हैं। आप लोग लंदन आकर जूक दर जूक ओह कैलकाटा और हेयर देखते हैं और फिर हमें गालियां देते हैं। हमने खुद को पुरानी जंजीरों से आज़ाद कर लिया। शायद इस वजह से आप हमसे जलते हैं। माफ़ कीजिए। मैं ये सब आपको इसलिए लिख रही हूँ कि मेरे बचपन में मम्मी अक्सर आपकी रोशन मिसाल देकर मुझे लेक्चर पिलाया करती थी। आप कैसी बड़ी इनकलाबी थी। जान पर खेलकर हुसूल आज़ादी की जद्दोजहद की। कितना आला किरदार था आपका। हा। आपकी हासिल की हुई आज़ादी ऐसी आई कि खुद आप ही को तारिकुल वतन होना पड़ा और आपके इनकलाबी बुलंद किरदार हीरो रेहानुद्दीन अहमद को भी देखा है। एक मरतबा लंदन में प्ले बॉय क्लब में नजर आए थे। मुखालिफ मुल्क के 2 मिनिस्टर साथ थे। सब बैठे एक साथ शराब पी रहे थे। सुबह को कॉन्फ्रेंस हॉल में एक दूसरे के खिलाफ कड़े बयान दिए जिनके असर से दोनों मुल्कों में मज़ीद खून खराबा हुआ। मासूम गरीबों की जानें गईं।
उससे पहले आए थे, मम्मी ने मिलना चाहा, साफ टाल गए कि वक्त नहीं है। मगर मम्मी कोई अहम हस्ती होती दौड़कर मिलते। सिख सिख सिख, ये आप लोगों के दोहरे मेयार थे। मुझे आपकी नस्ल ने बहुत डिसइल्यूजन किया है मिसेस सेन, और अगर हम लोग आप लोगों से बगावत करके ड्रग्स और स्वामियों के रैकेट में पनाह ढूंढते हैं तो आपको ताज्जुब क्यों होता है? आपने अमन के लिए काम किया था। असल आलमी अमन तो हम चाहते हैं मिसेस सेन। अगर नौजवान लोग फ्लावर चिल्ड्रन बन गए, आपकी बनाई हुई दुनिया बहुत भयानक मालूम हुई। वो उससे अलहदा हो गए। उम्मीद है आप मेरी साफ गोई को माफ करेंगी। ओम शांति शांति शांति। शहरजाद। अगला चैप्टर है स्वामी आत्म आनंद शंकर प्रेमी। रोम एयरपोर्ट पर एक नौजवान सफेद फार्म स्वामी जी त्रिशूल और झोला संभाले साथ साथ चलते तैयारे पर सवार हुए और सीट पर मिसेस सेन के बराबर बैठ गए। शिवा शिवा, उन्होंने लंबा सांस लेकर कहा और फिर माला जपने लगे। मिसेस सेन ने ताज्जुब से उनकी संजीदा सूरत को देखा। ऐसा नौउम्र लड़का और मुस्कुराना नहीं जानता। मिसेस सेन ने दोबारा उसकी शक्ल पर नजर डाली, जरा मायूस मालूम हुई। मिसेस सेन को अपनी तरफ बगौर देखता पाकर स्वामी जी ने झोले से अपना तबलीगी लिटरेचर निकालकर जरा दुरुस्ती से उनकी गोद में सरका दिया। माफ करना बेटे, तुम्हारा नाम क्या है? स्वामी आत्म आनंद शंकर प्रेमी, लड़के ने निहायत मताना से जवाब दिया। नहीं बेटे, उससे पहले का नाम। मुझे पहले का नाम याद नहीं। मैं अपनी पहली जिंदगी भूल चुका हूं। ओ आई सी। उन्होंने गोरे छोकरे को नजर भर के देखा। ये शक्ल किसकी थी? किसकी थी? चार्ल्स बार्लो, ICS, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ढाका, शायद उसका बेटा हो। मिसेस सेन खामोश रही। कुछ तवक्कुफ के बाद उन्होंने घड़ी देखी और बोली, हम लोग कितनी जल्दी एथेंस पहुंच जाएंगे। साइंस की तरक्की कमाल है। साइंस? प्राचीन काल में विमान उड़ते थे और महाभारत के ज़माने में टेलीविज़न ईजाद हो गया था। अंग्रेज हिंदुओं की कदीम किताबें चुरा कर ले गए और उनकी बिना पर इतनी तरक्की कर ली। अब अमेरिकन रूसी कहते हैं चांद पर पहुंच गए। ये झूठ है। चांद पर कोई नहीं पहुंच सकता। स्वामी जी ने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? एथेंस। वहाँ आश्रम कायम करूँगा। फिर इंडिया, हरिद्वार, लॉर्ड शिवा का शहर। इंडिया जा रहे हो तो कहत जदगान में काम करो। आजकल वहाँ खुश्क साली है। कहत ज़दा लोगों को क्या चाहिए? रेन गॉड की पूजा करें ताकि वो पानी बरसाए। हर हर महादेव। तुमको चाहिए बेटा कि तुम राम कृष्णा मिशन वालों की तरह खिदमत खल्क करो। हिंदुस्तान में बड़ी गुर्बत है। गरीब लोग हमारे शंकर प्रेम फाउंडेशन के कायम किए हुए मंदिरों में आकर
प्रसादम खा सकते हैं। लड़के ने जवाब दिया, देखो बेटे, मैं भी शक्ति महाकाली की पुजारिन हूं। शायद शंकर भगवान की मर्जी थी कि तुम मुझे इस तरह मिलो, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। शायद मैं तुम्हारे वालिद से वाकिफ हूं। क्या तुम इंडियन सिविल सर्विस के मिस्टर चार्ल्स बार्लो के लड़के हो? गोरा सन्यासी चौंक पड़ा। फिर उसने ज्यादा मजबूती से आंखें मींच लीं, चेहरा सख्त करके जवाब दिया, ओके, चार्ल्स बार्लो, लेकिन मेरे लिए वो एक अजनबी नाम है। मैं उनसे 10 साल से नहीं मिला। वो मेरे वालिद नहीं, दादा हैं। मैं उनके बड़े बेटे टॉमस बार्लो का लड़का हूं। वक्त इतनी तेजी से गुजर गया। ढाका के जवां साल हाकिम आला चार्ल्स बार्लो और उसकी लेजेंडरी तौर पर हसीन बीवी वायलेट बार्लो का पोता इतना बड़ा है कि स्वामी बन चुका है। बेटे, अगर तुम शिवा, मैम आप क्या पूछना चाहती हैं? आपको क्या दिलचस्पी है? स्वामी शंकर प्रेमी ने दुरुस्ती से कहा, मेरे ग्रैंडपा चार्ल्स बार्लो ऑस्ट्रेलिया में, उनकी बीवी मेरी दादी लंदन में जर्मन बमबारी का निशाना बन गई थी। अब तक दोबारा जन्म लेकर दोबारा भी मर चुकी होंगी। क्या मालूम मेरे वालिद टॉम बार्लो भी मर चुके हैं। मेरी फूफी कैरल बार्लो शायद जिंदा हैं, मुझे पता नहीं। मैं और मेरी बहन बच्चे थे जब डैड और मम्मी की तलाक हो गई थी। मम्मी एक गैर अखलाकी ज़िंदगी गुजारती हैं। उन्होंने हमारी कभी परवाह नहीं की। ग्रैंडपा चार्ल्स बार्लो ने ऑस्ट्रेलिया में दूसरी शादी कर ली थी। उनका एक लड़का है, मेरा सौतेला चचा रिचर्ड। उसका नाम ग्रैंडपा ने अपने मरहूम भाई विंग कमांडर रिचर्ड बार्लो के नाम पर रखा था, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी पर बमबारी करते हुए मारा गया था। ये रिचर्ड सिडनी में इंटीरियर डेकोरेटर है और आधा गे। मेरी बहन सोहो लंदन में एक लेस्बियन क्लब चलाती हैं। मेरी वालिदा एक रईसजादी हैं, एक फ्रेंच जगलों के साथ साउथ ऑफ फ्रांस में रहती हैं। शुक्र है वो तो नॉर्मल है, मिसेस सेन ने दिल में कहा। मुझे इस दौलत, ऐशो इशरत, कामयाबी, गुनाह आलूद दुनिया से, चूहों की दौड़ से नफरत हो गई। सब माया है। मैं संन्यास ले चुका हूं। मम्मी आपको कहाँ मिली? तुम्हारी मम्मी मुझे नहीं मिली। मैं पोर्ट ऑफ स्पेन में रहती हूं। मेरे शौहर बैरिस्टर हैं। पिछले साल वो एक सरकारी मुकदमे के सिलसिले में पर्थ गए थे। मैं भी साथ गई थी। बहैसियत इंडियन सिंगर टेलीविजन पर इंटरव्यू लिया गया था। तुम्हारे दादा ने वो प्रोग्राम देखा और पता लगाकर हमारे होटल हमसे मिलने आए। हमें अपने शिप स्टेशन पर ले गए। वो बहुत बूढ़े हो गए। मुझसे मिलकर बेहद खुश हुए, जैसे मैं उनकी मुद्दतों की बिछड़ी हुई रिश्तेदार हूं। हालांकि हिंदुस्तान की जंग आज़ादी के ज़माने में वो मुझे अपना ख़तरनाक दुश्मन समझते थे। अब वो इतने अकेले थे, तन्हा और ज़ईफ़। हाँ, उन्होंने मुझे बताया था कि बंगाल से ऑस्ट्रेलिया आकर उन्होंने एक अमेरिकन लड़की से शादी कर ली थी।
उससे तलाक हो गई। उस अमेरिकन बीवी से उनका लड़का सिडनी में रहता है, मगर उनसे नहीं मिलता। मिस्टर बार्लो, तुम सबको बहुत याद करते हैं। सेहत गिर चुकी है, तुम लोगों से मिलना चाहते हैं। क्या यह मुमकिन नहीं कि तुम सब उनसे एक बार ही मिल आओ? उनका पता लिख लो। लड़का रुद्राक्ष की माला जपता रहा। उनको अपना कर्मा भुगतना है। उसने सर्द महरी से कहा, एक सन्यासी के लिए खून के रिश्ते बेमानी हैं। मिसेस सेन ने झुंझलाकर मुंह दूसरी तरफ फेर लिया और एथेंस तक उससे बात नहीं की। जब तैयारे ने एयरपोर्ट पर उतरने के लिए नीचा होना शुरू किया, स्वामी आत्म आनंद शंकर प्रेमी ने अचानक दीपाली सेन को मुखातिब किया। मेरा सौतेला चचा रिचर्ड बार्लो, जो सिडनी में इंटीरियर डेकोरेटर है, मुझे अभी चंद हफ्ते कबल पेरिस में मिला था। वो कह रहा था कि एक नया होटल सजाने के लिए उसे बांग्लादेश ढाका बुला लिया गया है। अगर इत्तेफाक से आपकी वहाँ उससे मुलाकात हो तो उसे कहिएगा कि मैं अगले महीने की 15 तारीख के बाद हरिद्वार में रहूँगा। ये ऋषिकेश में मेरे आश्रम का पता है। उसने अपना कार्ड सरका दिया। उससे कहिएगा मुझसे वहाँ आकर मिले। मैं उसे राहे रास्त पर लाने की कोशिश करूँगा। वो माया जाल में बुरी तरह फंसा हुआ है। और आप भी कभी ऋषिकेश आइए। शिवा शिवा। तैयारे ने लैंड किया। स्वामी जी मुसाफिरों की कतार में खड़े हो गए। एयरपोर्ट पर उतरकर हुजूम में उनका झुंड और त्रिशूल कुछ देर तक नजर आता रहा। तो ये थी आज की किस्त। कल फिर आऊंगा, इसकी अगली किस्त आपको सुनाऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आदाब।